जेब में पैसे हों तो चेहरा बताता है कि आज कोई खास बात है। किसी शख्स के पास बड़ी गाड़ी हो, कोई अच्छा मनसब किसी को मिल जाए, वजारत का कलमदान दे दिया जाए, वजारत तो दूर की बात है, कोई मेंबर असेंबली बन जाए, उसका एक नशा है प्रोटोकॉल, एजाज, तकरीम, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये सारी चीजें अगर किसी को मुयस्सर हो, अच्छी गाड़ी हो, तो इंसान जब रोड पे चढ़ता है और वो फराटे भरती हुई जाती है और वो छोटी छोटी गाड़ियों को काट के जब आगे गुजरती है तो फिर अपना ही स्वाद होता है ना, अपना ही एक सुरूर होता है। इसका जो रूहानी हमें दौलतें मिलती हैं उसका भी एक मजा है। सजदे का मजा अपना है, घर में सजदा करें तो मजा अपना है, मस्जिद में करें तो लुत्फ अपना है, पहली सफ में सजदा हो तो सुरूर अपना है, और अगर पेशानी को हरम का सेहन मिल जाए तो उसका सुरूर अपना है। हर शय का एक लुत्फ है, रोजे का लुत्फ है, सहरी का एक मजा है, और सहरी का मजा घर बैठ के करे तो अपना है। अच्छा, किसी साले शख्स की कुर्बत में बैठ के सहरी का खाना नसीब हो जाए तो उसका मजा और है। और अगर माँ के हाथों से पके हुए पराठे मिल जाएं और सहरी के लम्हे हों तो ये तो जिनकी माएं चली गई उनको पूछे ना कि वो लुत्फ और सहरी की वो घड़ियां कैसी होती हैं, जब माँ के सामने चूल्हे के पास बैठकर चंगेर के ऊपर सहरी के एक पराठे खा रहे होते हैं तो वो सुरूर क्या होता है। साथ जो है वो माँ के हाथों से लस्सी का कटोरा पी रहे होते हैं तो वो सहरी का लुत्फ और है। इस तरह इफ्तार का मजा अलग है, घर करें अलग है, मुर्शिद के साथ करें तो अलग है, उस्ताद के साथ इफ्तार करें तो मजा अलग है, और हाथ में खजूर हो और सेहन मस्जिद नबवी का हो और नजर रोज़ा रसूल पे हो और उस वक्त जब इफ्तार कर रहे हो तो वो सुरूर और है। तो हर शय का एक लुत्फ है, हर शय का एक सुरूर है। तो मियाँ जब सहरी और इफ्तारी का मजा है, जब सजदे रुकू और क़याम का मजा है, जब सदका करने का मजा है, रोजा खोलने और रखने का मजा है, तो फिर ईमान का भी तो कोई मजा होगा, ईमान का भी तो कोई सुरूर होगा। तो ईमान का हज बंदे को कब मिलता है, वो सुरूर कब मिलता है? तो आइए अल्लाह के महबूब से ही सुनिए। 3 चीजें जिस शख्स के अंदर पाई जाएं वो ईमान का सुरूर, ईमान का लुत्फ, ईमान का मजा पाता है। सबसे पहली चीज, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत, कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ। दूसरी बात कि किसी से मोहब्बत वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और तीसरी बात, ईमान से मुनहरिफ होना जो है वो इतना मुश्किल हो कि आग में डाल दिया जाए तो ये आसान है, लेकिन ईमान से मुनहरिफ होना ये मुश्किल हो, ये नहीं हो सकता। आग में डाल दो तो माजी में ऐसा हुआ भी, अल्लाह अकबर, तेल गर्म किया गया कड़ाहे में और वहां डाल दिया गया, हड्डियां अलग हो गई, गोश्त अलग हो गया, लेकिन इसके बावजूद नाम हुजूर का नहीं छोड़ा है। बदन काटे गए, उंगलियां काटी गई, आज़ाए बदनियां काटे गए, कहा जो तुम कर सकते हो कर लो, लेकिन हम ईमान से मुनहरिफ नहीं हो सकते हैं। अल्लाह अकबर, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत का दम भरा है तो फिर दुख तो सहने पड़ेंगे। तो ये अगर कैफियत भी नसीब हो जाए तो फिर भी ईमान से मुनहरिफ ना हो। अगर इतना कोई पक्का है, ईमान तो तयक्कुन का नाम है, यकीन कामिल का नाम है, जम जाने का नाम है, पुख्तगी का नाम है। और अगर ये नसीब है तो फिर ईमान का सुरूर भी आएगा। वो कच्चा पक्का कि ठीक है, आसानी हुई तो ठीक और मुश्किल हुई तो फिर रूए सुखन दूसरी जानब, तो ऐसा ईमान सुरूर नहीं देता, ऐसा ईमान लुत्फ नहीं देता, ऐसे ईमान का मजा और हज नसीब नहीं होता।